तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिम्बाणुओं के बारे में। बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त की तरल भाग प्लाज्मा में एक किस्म की प्रोटीन होती है जो कि रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों, आप देखते हैं जब आपको चोट लग जाती है, कहीं से कट फट जाता है, तो क्या होता है कि खून जो है वो अपने आप बंद हो जाता है थोड़ी सी देर बाद। तो ऐसा वो काम बंद होने का काम कौन करता है? बिम्बाणु करते हैं, यानी कि वो रक्त का थक्का जमा देते हैं। थक्का मतलब वहाँ पर एक गांठ बना देते हैं जिससे कि रक्त बाहर नहीं आता। तो हमारा जो प्लाज्मा है उसमें एक किस्म की प्रोटीन होती है जो कि हमारी रक्त वाहिका की कटी फटी, यानी कि जब हम कहीं से कट फट जाते हैं तो वहाँ एक मकड़ी का जाला सा बुन देती है और उस जाले में ये जो बिम्बाणु है वो चिपक जाते हैं और वो दरार जो अपने आप भर जाती है। तो बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव करना, यानी कि जमाना, उसका थक्का जमाना। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ बेटा, तो जब गहरा घाव होता है तो ये काम नहीं करता, कई बार टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए इस समस्या का निवारण क्या है, क्या करना चाहिए हमें? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें उस व्यक्ति के साथ? उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, यानी कि चोट अगर ज़्यादा गहरी है तो वहाँ टाँके लगाकर काम किया जाता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में, कि अगर हम तुरंत मान लो डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते, उस समय तक हमें क्या करना चाहिए? उस चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यानी कि जहाँ हमें चोट लगी है वहाँ पर पहले उसको साफ करें और फिर उसके ऊपर कोई साफ कपड़ा बांध दें। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, कुछ काम बिम्बाणु करेंगे और कुछ वो कपड़ा दबाने से क्या होगा, वो बाहर कम निकलेगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे ज़्यादा खून बह जाता है तो किसी का हम कह देते हैं उसको खून की ज़रूरत है। तो आप दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अब अनिल के मन में सवाल उठता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। तो बच्चों, आपको भी पता है इस बात का तो कि सबका ब्लड ग्रुप एक नहीं होता। किसी का ए होता है, बी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। तो कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। रक्त के कितने भाग में बांटा है? रक्त को 4 भागों में। जरूरत व्यक्ति के रक्त समूहों की जांच करने के बाद, यानी कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का उसी समूह का रक्त है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव चढ़ेगा, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव चढ़ेगा, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव चढ़ेगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने ऐसा पूछा कि अगर उस समय व्यक्ति ना मिले तब क्या करें? तो ऐसी स्थिति का निवारण करते हुए दीदी बताती है कि ऐसी आपात स्थिति, आपात होता है मुश्किल समय, के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक क्या होता है बेटा? रक्त एकत्रित करने के लिए बनाया गया एक बैंक होता है जिसमें हर प्रकार का ब्लड रखा जाता है, खून रखा जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। जिस प्रकार बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ब्लड बैंक में ब्लड जमा किया जाता है, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त रखा जाता है। ब्लड बैंक में हर प्रकार का रक्त मिलेगा, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। दीदी ने उसको कहा, नहीं, छोटे व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं,
18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही और जो स्वस्थ हैं वही व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से एक समय में कितना रक्त लिया जा सकता है? 300 मिलीलीटर। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी,